जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुहागिन स्त्रियों को वो कौन सी वस्तुएं हैं जो कभी किसी के साथ भूलकर भी शेयर नहीं करनी चाहिए या देनी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, आपकी बहन, आपकी नंद, आपकी भाभी, देवरानी, जेठानी, आपकी माँ या आपकी बेस्ट फ्रेंड, कोई भी क्यों ना हो, आपको उनसे ये सभी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। इसका सीधा प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर पड़ता है। वैसे कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर विश्वास कीजिए इसका प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता ही है। आइए बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है सिंदूर। आप जिस भी डिब्बी से सिंदूर लगाती हैं उससे आप कभी भी किसी और को सिंदूर ना लगाएं। आप जिस भी सिंदूरदानी से डेली सिंदूर लगाती हैं, आपने एक सिंदूरदानी रखी होगी, चाहे वो चांदी की हो, प्लास्टिक की हो, कैसी भी क्यों ना हो, उसका सिंदूर कभी भी शेयर ना करें। मान्यताओं के अनुसार वो सिर्फ एक ही महिला का यानी आपका ही है। उससे कभी भी किसी और को सिंदूर ना लगाएं, ना ही किसी और की सिंदूरदानी से आप सिंदूर लगाएं। ये हर किसी का अपना होता है। हाँ, दूसरों को लगाने के लिए आप अलग से सिंदूर की एक डिब्बी रख लें। आने जाने वाले को, किसी को विदा करते समय आप उसी डिब्बे में से सिंदूर लगा सकती हैं, पर अपनी खुद की सिंदूरदानी से भूल कर भी ना लगाएं। दोस्तों, इसके अलावा सिंदूर लगाने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिश करें कि सिंदूर आप हमेशा अकेले में लगाएं, सिर पर पल्ला रखकर लगाएं और श्रृंगार भी जितना हो सके अकेले में ही करें, किसी के सामने नहीं। एक और जानकारी आपको देती हूँ सिंदूर से जुड़ी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुहाग से जुड़ा कोई पर्व करते हैं, जैसे तीज हो गया, वट सावित्री हो गया, करवा चौथ हो गया, नवरात्र हो गई, जिसमें हमें माता रानी से सुहाग का आशीर्वाद लेना होता है। तो आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी उंगली में अपनी साड़ी के कॉर्नर को या फिर अपनी चुनरी के कॉर्नर को लपेटकर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति, जिस पर भी हमने सिंदूर अर्पित किया होता है, उनसे आज्ञा लेकर वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर लाकर अपनी मांग में लगाते हैं। आप ज़रूर कीजिए ऐसा, ये बहुत ही शुभ माना गया है, पर ऐसा आप एक ही बार कीजिए। आपने माता रानी के ऊपर से सिंदूर लिया और उसे अपनी मांग में लगाया, इसके बाद दोबारा अपनी उंगली को माता रानी से टच ना करवाएं, क्योंकि वो जूठा हो जाता है। ऐसा आप एक ही बार करें। आइए बात करते हैं अगली जो चीज़ है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वो है बिंदी की। देखिए, आप जो बिंदी यूज़ कर रही हैं उसके पत्ते में से आप किसी को भी बिंदी लगाने के लिए दे सकती हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर भूल कर भी अपनी लगाई हुई बिंदी किसी को भी उतार कर ना दें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं और सामने वाले के आउटफिट से हमारी लगाई हुई बिंदी मैच कर जाती है और वो हमें बोलती भी हैं कि अरे आपकी बिंदी तो हमारी साड़ी के साथ मैच कर रही है, तो हम लोग उतार कर उन्हें दे देते हैं और हम लोग खुद दूसरी बिंदी लगा लेते हैं। आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आपके पास सेम बिंदी का वो पत्ता है, उसमें नई बिंदी है, तो आप उसे वो दे दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रेम पूर्वक उन्हें मना कर दें। हो सकता है उन्हें थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, पर आप गलती करने से बच जाएंगी। अपनी लगाई हुई बिंदी कभी किसी को भी उतार कर ना दें। दोस्तों, यही नियम बिछुए के साथ भी लागू होता है। कई बार हमने जो बिछुआ पहना होता है उसका डिज़ाइन किसी और को बहुत पसंद आ जाता है, तो हम प्रेम पूर्वक उन्हें उतार कर दे देते हैं कि अच्छा तुम ये रख लो, हम दूसरा ले लेंगे। नहीं, आप उन्हें नई खरीद कर दे दें। आप दोबारा जब भी उनसे मिलें तो आप उन्हें उसी तरह का नया बिछुआ दे दें, पर अपना पहना हुआ बिछुआ कभी किसी को भी उतार कर ना दें। दोस्तों, यही नियम चूड़ियों के साथ भी लागू होता है। कभी हमने कोई बहुत अच्छा सेट पहना होता है जो सामने वाले को पसंद आ जाए, तो हम लोग प्रेम पूर्वक उतार कर ही दे देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ही पहन लो। नहीं, आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा चूड़ी का सेट है जो आपने कभी नहीं पहना है, वो किसी को पसंद आ गया है, बिल्कुल कोरा रखा हुआ है, तो वो आप दे सकती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर अगर आपने चूड़ियों का कोई सेट एक बार भी पहन लिया है तो अपनी कलाई से उतरी हुई चूड़ी कभी किसी को भी ना दें। आप नई खरीद कर दे सकती हैं, वैसी ही सेम चूड़ियाँ उन्हें नई खरीद कर गिफ्ट कर दें, पर अपनी उतारी हुई बिल्कुल ना दें। कई बार हम हाउसवाइफ ये गलती कर जाते हैं कि हमारे यहाँ जो काम करने आती हैं, मेड आती हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कोई चूड़ियाँ बहुत बार पहन ली, हमारा मन भर गया कि नहीं अब इसे पहनने का मन नहीं करता, तो हम लोग उन्हें दे देते हैं कि चलो ये पहन लेंगी तो चूड़ियाँ सध जाएंगी।
ये गलती भी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप उन्हें चूड़ियाँ देना चाहें तो नई खरीद कर उन्हें भी दे दें, पर अपनी एक बार भी पहनी हुई उतारी हुई चूड़ियाँ कभी किसी को भी भूल कर मत दें। दोस्तों, इसके अलावा जो चीज़ आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है वो है काजल। देखिए, काजल भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। वैसे तो मेडिकली भी हम देखें तो ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि कभी किसी की आंखों में कोई इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे को भी हो सकता है। इसके अलावा मान्यताओं में भी ऐसा कहा गया है कि ऐसा करने से दोष लगता है, पति का प्यार कम होने लगता है या बंट जाता है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हम जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, अगर वो सच संवर कर हमारे सामने आ जाए तो हम अपने आँख में लगाए हुए काजल से ही नज़र का एक टीका उसे लगा देते हैं। देखिए, अगर सामने कोई छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, आप उसे लगा सकती हैं, पर हम उम्र, ये चाहे आपसे बड़ी या आपसे छोटी कोई भी शादीशुदा महिला हो, कोई भी हो, आप उन्हें अपने आँखों से उतारा हुआ काजल बिल्कुल ना लगाएं। या फिर आप जिस डिब्बी से लगा रही हैं या जिस भी काजल पेंसिल से आप काजल लगा रही हैं वो आप उनके साथ शेयर नहीं करेंगी। इसके अलावा एक चीज़ और है जो सुहाग की सामग्री आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वो है मीठा पान। बहुत कम ही लोगों को ये जानकारी होगी कि पान भी 16 सामग्रियों में से एक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें सुहाग की सामग्री गिफ्ट में मिलती है, जिसे हम लोग गोद भरना कहते हैं या खोइचा देना लेना कहते हैं। तो कई बार हम लोग कहीं आते जाते हैं तो हमें सुहाग की सामग्रियाँ भेंट में मिलती हैं, तो उसमें हमें पान भी मिलता है। कई बार तो लोग पान के पत्ते और सुपारी दे देते हैं, तो उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, उसे तो हम लोग बस अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। लेकिन कई लोग मीठा पान बनवा कर दे देते हैं कि सुहागिन औरतें इसे खा लेंगी। अगर आपको सुहाग की सामग्री के साथ मीठा पान मिला है और अगर आप उसे ना खाना चाहें, आपको नहीं पसंद है, तो आप अपने हस्बैंड को खिला सकती हैं। पर अगर आपके हस्बैंड भी ना खाना चाहें तो आप उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, पर भूल कर भी उसे किसी और को खाने के लिए ना दें। अगर हमारे सामने कोई महिला बैठी हुई है, उन्हें पान पसंद है, हमें नहीं पसंद है, तो हम उनसे कह देते कि अच्छा ठीक है, हमें नहीं पसंद है, आप खा लो। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अगर मीठा पान आपको सुहाग की सामग्रियों के साथ मिला है तो आप उसे कभी किसी को भी खाने के लिए ना दें। आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, पर भूल कर भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं, पर अगर हम लगातार इन गलतियों को करते हैं तो इससे धीरे धीरे हमारे फैमिली लाइफ पर असर पड़ता ही है। इन्हीं सब गलतियों की वजह से पति का प्यार कम होता है, या जिसे हम प्यार बट जाना कहते हैं, ऐसा होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जिसके साथ शेयर कर रही हैं आपके पति उससे प्यार करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप खुद भी महसूस करेंगी कि आपकी डेली लाइफ में आपके पति के साथ आपकी आर्गुमेंट्स बढ़ गई हैं, छोटी छोटी बातों पर टेंशन होने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे हैं। विश्वास कीजिए, ये सब हमारी इन गलतियों की वजह से भी होता है। एक जानकारी अपनी नई शादीशुदा बहनों के लिए दे रही हूँ कि शादी के समय की चुनरी, कन्यादान की साड़ी या फिर जिस भी साड़ी में आपकी विदाई हुई हो, इन साड़ियों को 1.25 साल तक सुरक्षित रखना चाहिए। वैसे तो लोग इन्हें सालों साल सुरक्षित रखते हैं, अपने 25th एनिवर्सरी पे, अपने 50th एनिवर्सरी पे इसे पहनते हैं, पर अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो कम से कम 1.25 साल तक जरूर सुरक्षित रखें। ये गुम नहीं होनी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, या कभी किसी को आप दे नहीं। अपना शादी का जोड़ा भूल कर भी कभी किसी को पहनने के लिए नहीं दें, किसी के भी साथ शेयर नहीं करें, ये बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, कहने को बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, पर इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही है। इसलिए जो भी आपके श्रृंगार की सामग्री है, जो भी आपने यूज़ की हुई है, वो किसी के साथ शेयर ना करें। वैसे तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आप हर फेस्टिवल में, पूजा में, व्रत त्यौहार में श्रृंगार की नई सामग्री जितना हो सके दान करें, दूसरों को गिफ्ट करें, मंदिर में चढ़ाएं। ये बहुत ही शुभ माना गया है, इससे आपके सुहाग में बढ़ोतरी होती है। किंतु पर्सनली यूज किया हुआ कोई भी सामान कभी किसी को ना दें। इसका सीधा प्रभाव आपके पति के मन पर पड़ता है, आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सुहाग की सामग्री से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिए।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।